Good morning, students. Myself, Professor Ray Patel. Today we study about two topics. One of the topic from that current control specification and its design. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना होगा कि करंट कंट्रोलर आपका यूज क्यों होता है. वाई वी नीड करंट कंट्रोलर. करंट कंट्रोल के ऊपर से आपको ये तो पता चल गया होगा कि वो कुछ करंट को कंट्रोल करता है. ठीक है. अब करंट अगर मान लो कि आपका नॉर्मल कंडीशन के अंदर लाइक 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर के अंडर में अगर आपका 4.5 या 4.9 एम्पियर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है. ओके. लेकिन आपका करंट काफी ज्यादा है. ओके. लाइक आपका 10 एम्पियर है, 20 एम्पियर है या 50 एम्पियर आपका हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको उसको करंट को कंट्रोल करवाना पड़ेगा. तो यहाँ पे हमारा करंट कंट्रोल क्यों रिक्वायर्ड है. देखो, टू रिड्यूस मोटर आर्मेचर करंट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग व्हेन ईबी इज इक्वल टू जीरो. जब आपका मोटर आर्मेचर करंट है वो आपका क्या है, स्टार्टिंग में आपका काफी ज्यादा होता है तो उसको रिड्यूस करवाने के लिए आपका करंट कंट्रोलर यूज होता है. उस कंडीशन में भी आपका क्या यूज होगा, क्या है कंडीशन, क्या है कि आपका बैक ईएमएफ आपका जीरो है. क्योंकि बैक ईएमएफ यानी क्या कि आपका मेनली रोटर के अंदर जो भी आपका रोटर वाइंडिंग होता है तो वहां पे आपका बैक ईएमएफ आपका जनरेट होता है. तो वहां पे आपका क्या है कि इनिशियली आपका बैक ईएमएफ जीरो होता है. उस कंडीशन में काफी ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ आपका करंट आता है तो उनसे इंसुलेशन ब्रेक हो सकता है और आपका पूरा का पूरा सिस्टम डैमेज हो सकता है. तो उसके लिए आपका करंट कंट्रोल काफी ज्यादा रिक्वायर्ड है. अब पर्टिकुलरली यहाँ पे हम सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम ले रहे हैं. रेफरेंस करंट है आपका आई ए रेफरेंस, आर्मेचर करंट रेफरेंस. ओके. करंट कंट्रोलर के लिए यहाँ पे हमने ये दिया है. ट्रांसफर फंक्शन भी बोल सकते हो. ओके. के सी वन प्लस टी सी एस अपन टी सी एस. ओके. जहाँ पे आपका एरर यहाँ पे आपको मिलेगा. ओके. चॉपर है, चॉपर का गेन है कैटिव. ओके. वी आपका आर्मेचर वोल्टेज है. बैक ईएमएफ यहाँ पे आपका जीरो है. ओके. 1/RA अपन 1+STA ये आपका एक ब्लॉक है. ओके. आई आपका आर्मेचर करंट है. तो यहाँ से आपका फीडबैक आपके करंट फिल्टर विद गेन है K2 अपन 1+T2S. ओके. एस प्लेन के अंदर आपका है पूरा का पूरा सिस्टम. करंट फीडबैक लूप यहाँ पे है. ओके. तो ये आपका मेनली ब्लॉक डायग्राम है. अब ब्लॉक डायग्राम के ऊपर से हमें क्या मिल सकता है कि आपका ट्रांसफर फंक्शन मिल सकता है. ट्रांसफर फंक्शन का इक्वेशन क्या बनता था. ओके. आउटपुट रिस्पांस अपन इनपुट रिस्पांस. आउटपुट क्या था हमारा, आर्मेचर करंट था जो आप यहाँ पे देख सकते हो. ओके. वो भी हमें एस प्लेन में लिखना होता है तो हमें आई ए एस यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा. आपका इनपुट क्या होना चाहिए, रेफरेंस करंट होना चाहिए, आर्मेचर रेफरेंस करंट. तो आर्मेचर रेफरेंस करंट हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया. ओके. सो हमें ट्रांसफर फंक्शन क्या मिला, के सी 1+STC के टी अपन STC 1+STA इंटू आर ए. ओके. डिवाइड बाय 1+KTS, सॉरी KC 1+STC इंटू के टू अपन STC 1+STA इंटू 1+ST2 इंटू आर ए. ओके. अगर आपको नहीं पता तो नॉर्मली आपका क्या होता है, जी ऑफ एस, सॉरी, जी ऑफ एस अपन 1+H of S इंटू जी ऑफ एस. ओके. एच एफ एस आपका क्या है, फीडबैक के अंदर जो भी आपका ब्लॉक्स आते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन है. जी ऑफ एस आपका क्या है कि यहाँ पे पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन करोगे जो भी आपका समिंग ब्लॉक है उसको, उसके बाद. ओके. तो आपको क्या मिलेगा, मेनली आपका न्यूमरेटर यहाँ पे आपको मिल जाएगा. ओके. डिवाइड बाय 1 प्लस ये, सॉरी,
ये इनटू ये पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन, ओके, तो आपको ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर मिल जाएगा। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कैसे मिले आपको पता चल गया, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, ये पूरा का पूरा जो भी न्यूमरेटर के अंदर न्यूमरेटर है वो आपका 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये यहाँ पे कुछ मिलता है, ओके। और जो भी आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर जो भी आपका न्यूमरेटर के अंदर ये वाला टर्म है, ओके, ये यहाँ पे भी आपको एस टी सी वन प्लस एस टी एंड आर ए वो आपको कॉमन दिख रहा है, ओके, यहाँ पे भी आपको है, ओके, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा, 1 प्लस एस टी टू, ओके, वो आपका मेनली न्यूमरेटर के अंदर चला गया। काफी सिंपल है, ओके, सिंप्लीफिकेशन आप इजीली कर सकते हो। तो आपको ये वैल्यू मिला, ओके। वहां पे आपका T2 क्या डिनोट करता है, वो आपका फिल्टर लैग डिनोट करता है। टीसी आपका क्या होता है, टीसी यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो करंट कंट्रोलर कांस्टेंट है, ओके। नॉर्मली आपका क्या होता है कि जो भी आपका मेनली ये वाला ब्लॉक डायग्राम आप लेते हो जिसके अंदर आपका टाइम डिले आता है, ओके, टाइम कंस्ट्रेन होते हैं, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए आपका क्या रिक्वायर्ड होता है, टीसी रिक्वायर्ड होता है। तो जिसकी वजह से आपका मेनली सिस्टम है, ओके, वो वेरी फास्ट आपका होगा, ओके, काफी ज्यादा फास्टली वो वर्क करेगा। Let assume that Tc is equal to Ta. Okay, so now we substitute with this value in equation one. Equation A कहाँ पे है, ये वाला है, okay, वहाँ पे आप जहाँ पे भी Tc है, okay, Tc कहाँ पे है, ये है यहाँ पे, दूसरा कहीं पे है, ये यहाँ पे है, ओके, आगे जाते हैं, टीसी है यहाँ, यहाँ पे है, ओके। जहाँ पे भी आपका टीसी है वहाँ पे आपको टीए रखना है, ओके। तो यहाँ पे आपका ये इक्वेशन इसके अंदर कन्वर्जन हो गया, ओके। अब कुछ कैंसिल आउट होता है तो हम देख लेते हैं। 1 प्लस एस टी ए यहाँ पे आप देख सकते हो, 1 प्लस एस टी ए वो आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ओके। तो क्या बचा, के सी के टी 1 प्लस एस टी टू, ओके, एस टी ए यहाँ पे है, 1 प्लस एस टी टू यहाँ पे है, ओके, आर ए यहाँ पे है एज इट इज, ओके, प्लस 1 प्लस के सी के टी के टू, ओके, यहाँ पे 1 प्लस एस टी ए भी ऑलरेडी है। आप पूरे के पूरे न्यूमरेटर के अंदर से पूरा का पूरा 1 प्लस एस टी कॉमन निकाल दो और वो कैंसिल आउट कर दो, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, ओके। उसके बाद क्या किया गया है कि आर ए को मल्टीप्लिकेशन किया गया है यहाँ पे, ओके, पूरे के पूरे इक्वेशन में इतने ही को सिंप्लीफाइड किया गया है, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा, ओके। नाउ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑन राइट हैंड साइड बाय टी ए आर ए, ओके। टी ए आर ए से हमको क्या करना है, पूरे के पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है इस साइड के एरिया, यानी इतने ही पोर्शन में, ठीक है। तो हमें ये कुछ इक्वेशन मिलेगा विच इज इक्वेशन नंबर बी। सो हमें इक्वेशन बी क्या मिलता था, हमें इक्वेशन बी क्या मिलता था कि आई ए एस इज इक्वल आई एस अपन आई ए एस रेफरेंस इज इक्वल टू के सी के टी अपन टी ए आर ए इंटू 1 प्लस एस टी टू डिवाइड बाई एस स्क्वायर टी टू प्लस एस प्लस के सी के टी टू, सॉरी, डिवाइड बाई टी ए आर ए। नाउ लेट यहाँ पे हम जो भी हमारा के सी के टी अपन टी ए आर ए है उसको हम क्या ले रहे हैं, के डी ले रहे हैं, ओके। अगर हम इसको ये लेते हैं तो हमारा इक्वेशन किस फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, इस फॉर्म में, एज इट इज वो इक्वेशन रहेगा लेकिन इस फॉर्म में हमें मिल जाएगा, ओके, विच इज आवर इक्वेशन सी, ओके। डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन सी बाय T2 which is filter lag, okay, we get ऊपर नीचे के जो भी इक्वेशन है, ओके, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके, उसको हम को किससे डिवाइड करें, T2 से, तो हमें T2 से डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन मिलता है। Hence the characteristic equation of the current controller can be written as, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसे बोला जाता है कि न्यूमरेटर के अंदर इस फॉर्म के अंदर आपका जो भी इक्वेशन बनता है उसको, ओके। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर ये होता है तो उसको हम मेनली जो भी हमारा जनरलाइज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है एस स्क्वायर प्लस टू ई एस, टू ई ओमेगा एस प्लस ओमेगा एस स्क्वायर, तो उससे हम कंपेरिजन करते हैं तो ओमेगा की वैल्यू क्या मिलती है, स्क्वायर रूट ऑफ
k d k2 upon t2 and E is equal to what 1 upon 2 square root of k d k t k2 upon t2. सो उसके बाद हमें इसके ऊपर से जो भी हमारी वैल्यूज मिलती है ओके, तो वो उसका यूज करके लाइक इसका हम यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं 1/√2 इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर ऑफ के डी के टू इंटू टी टू। ओके, तो हमें के डी की वैल्यू क्या मिलेगी, स्क्वायर क्या मिल जाएगा कि के डी इज इक्वल टू 1/2 के टू टी टू। ओके, हाउ वी नो दैट के डी इज इक्वल टू के सी के डी अपन टी ए आर ए विच इज ऑलरेडी वी see in previous slide. Okay, so hence from equation E we get, okay, ये equation से हमें क्या मिलेगा 1/2 k2 t2 is equal to kc kt अपन ta ra। ओके, सॉरी, ये इक्वेशन इसको कंसिडर किया गया है। ओके, तो उसके ऊपर से हमें सिर्फ के डी की वैल्यू यहाँ पे पुट आउट करनी है, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। उसके ऊपर से हमें के सी का वैल्यू क्या मिलेगा, टी ए आर ए अपन 2 के टी के टू टी टू। ओके, फ्रॉम इक्वेशन सी वी हैव, क्या है इक्वेशन सी, ये उसके ऊपर से हमें क्या मिलता है, IAS अपन IAS reference is equal to KD 1 plus ST2 अपन S square T2 plus S plus KD K2, and from equation E we have this KD is equal to this, okay, and KD K2 is this। okay, जो हमें इक्वेशन के अंदर यहाँ पे प्रीवियस इक्वेशन में KD एंड जो भी आपका K2 है उसके वैल्यू यहाँ से हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ओके, उसका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमें फाइनली कोई जे इक्वेशन मिलता है 1/k2 1 plus st2 2s square t2 square plus 2s t2 plus 1। Hence after incorporating such a filter, the final expression for the current control transfer function is obtained by this IAS upon IAS reference is equal to 1 upon k t2, sorry k2 upon 2s square t2 square plus 2s t2 plus 1। ओके, तो ये हमारा करंट कंट्रोल का फाइनल इक्वेशन मिला। उसके बाद है स्पीड कंट्रोल स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन। ओके, स्पीड कंट्रोल के लिए हमने ये वाला ब्लॉक डायग्राम कंसीडर किया है। ओके, ये क्या है, मॉडल फॉर स्पीड कंट्रोलर है। ओके, जैसे हमने करंट कंट्रोलर के लिए लिया था। ओके, तो इसके ऊपर से हमें अगेन क्या मिलता है कि जो भी मेनली हमने जैसे प्रीवियस थियरी के अंदर क्या किया था कि यहाँ पे हमारा जो भी इक्वेशन है, जो भी ब्लॉक डायग्राम है, उसके ऊपर से हमने ट्रांसफर फंक्शन लिया था। तो हमें ट्रांसफर फंक्शन इस पर्टिकुलर स्पीड कंट्रोलर के लिए ये मिलता है। ओके, ये पूरा का पूरा इक्वेशन सिंपल ही है। ओके, ये पूरा का पूरा इक्वेशन के अंदर ये तीन ब्लॉक का मल्टीप्लिकेशन कर दो, डिवाइड बाय 1 प्लस ये मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये हमें इक्वेशन इजीली मिल जाता है। इन दिस एक्सप्रेशन T2 is the largest time constant of system and its effect should be cancelled। okay, therefore let us assume that Tn is equal to 2T2। okay, यहाँ पे कौन सा है T2, यहाँ पे आपका मेनली क्या होगा, लार्जेस्ट टाइम कांस्टेंट है, उसको कैंसिल आउट आपको करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसको कैंसिल आउट नहीं करते तो आपका सिस्टम काफी क्या हो जाएगा, काफी टाइम टेकिंग होगा। ओके, तो उसके लिए हमने क्या किया, जहाँ पे भी आपका Tn का वैल्यू होगा उसको हम 2T2 को रिप्लेस कर देंगे, एज्यूम कर रहे हैं हम। ओके, तो उससे हमारा मेनली जो भी T2 का वैल्यू होगा वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे आपका कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद ये आपका इक्वेशन रिमेनिंग रहेगा, इजी है। ओके, अब पूरे के पूरे जो भी ये वाला जो भी टर्म है और ये वाला जो भी आपका टर्म है न्यूमरेटर के अंदर, ओके, उसको कैंसिल आउट हम इजीली कर सकते हैं। ओके, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपका 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके बाद ये पूरा का पूरा इक्वेशन हमें मिलेगा। ओके, इक्वेशन ए क्या हमें मिला, के एन आर ए इंटू 1 प्लस एस टी वन डिवाइड बाई एस स्क्वायर के
2 km tm tn into 1 plus sta, okay, plus kn ra into k1. Now consider equation A, multiply both numerator and denominator of right hand side by 1 plus stn, okay. प्रीवियसली जो हमने किया वैसे ही ऑलमोस्ट सेम हमारा यहाँ पे प्रोसीजर हो रहा है, ओके। तो ये इक्वेशन हमें मिलता है, ओके। द टर्म एस 1 प्लस एस टी वन इंटू 1 प्लस एस टी एन, यानी कि ये इक्वेशन, ओके, इज इक्वल टू व्हाट, 1 प्लस एस टी वन, 1 प्लस टू टी टू एस, ओके। वापस से हमने टी एन को टू टी टू से रिप्लेस कर दिया, ओके। तो हमें फाइनली क्या इक्वेशन मिला, ये इक्वेशन मिला, वन प्लस एस इन ब्रैकेट ऑफ टू टी टू प्लस टी वन प्लस टू टी वन टी टू एस स्क्वायर, ओके। सिंस टी वन एंड टी टू आर वेरी स्मॉल, द प्रोडक्ट टी वन एंड टी टू इज नेग्लिजिबल। कहाँ पे है, यहाँ पे ये वाला टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगा, ओके। हेंस अबो इक्वेशन गेट्स मॉडिफाइड बाय 1 plus st1 into 1 plus stn is equal to 1 plus s2 t2 t1, okay। Let 1 plus s in bracket of 2 t2 plus t1 is equal to 1 plus ds. D is equal to 2t2 plus t1 हमें मिला, okay। Assuming ko is equal to kn ra divided by k2 kn, we get the transfer function as this, ओके। उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन किया तो ये हमें कुछ इक्वेशन मिला, ओके। सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ही किया गया है ये वाले टर्म से, ओके। और ये वाले टर्म को इस टर्म से, ब्रैकेट वाले टर्म से डिवाइड द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ दिस इक्वेशन एक्सप्रेशन बाय k2 km, ओके। k2 km से हमें क्या करना है, इस पूरे वाले टर्म को डिवाइड करना है, तो हमें इक्वेशन भी मिल जाएगा, ओके। कंसीडर द स्टैंडर्ड थर्ड ऑर्डर सिस्टम, ओके। थर्ड ऑर्डर सिस्टम से हमें इस पूरे के पूरे इक्वेशन को कंपैरिजन करना है, ओके। तो उससे हमें क्या मिला, जे, ओके। तो मेनली जो है हमें क्या मिला, जे जी ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, बी जीरो प्लस जे ओमेगा बी वन डिवाइड बाई ए जीरो जे ओमेगा ए वन प्लस जे ओमेगा स्क्वायर ए टू प्लस जे ओमेगा क्यूब ए थ्री, ओके। For low frequency b0 is equal to a0 and b1 is equal to a1, so g omega is equal to b0 square plus omega square b1 square divided by in bracket of square root of a0 square plus omega square in bracket of a1 square minus 2 a0 a1 plus omega raised to 4 in bracket of e2 square minus 2 a1 a3 plus omega raised to 6 a3 square by modulus again principle g j omega is equal to 1, okay। g j omega आपका क्या होगा, 1 होगा, for which the coefficient of omega square and omega raised to 4 in the above equation should be equal to 0, okay। So a1 square is equal to what, 2a0 a2 and a20 is equal, a2 square is equal to 2a1 a3, which is our equation number D. Comparing the both equations, okay, we got a0 and a2 is equal to k0 k1, okay, and tn respectively, and a1 a3 is equal to what, k0 k1 tn and tm tn delta respectively. Substituting the value in equation, we get this and this, which is our equation E and F. Equation E and F, we get k0 k1 tn upon 2 is equal to 2 k0 k1 d and tn is equal to 4d is equal to 4 t2 plus t1. From equation number F, tm is equal to what? Finally, 2 kn ra divided by k2 km into k1d. Okay, since k0 is equal to what? This, and kn is equal to this. Now modifying the terms of denominator in equation B, we get इक्वेशन बी हमारा कौन सा है, ये, ओके।
उसको हमने क्या किया, मॉडिफाई किया। ओके, सिर्फ जो भी टर्म्स है उसको इस तरह इस फॉर्म में लिखा है। ओके, तो हमें क्या मिला फाइनली, एस के जीरो के वन टी एन इज इक्वल टू एस के जीरो के वन इंटू फोर डी इज इक्वल टू फोर एस के जीरो के वन इंटू डी फ्रॉम इक्वेशन नंबर बी। ओके, तो हमें ये पूरे के पूरे इक्वेशन में ये मॉडिफिकेशन मिला होगा। ओके, द टर्म वन प्लस एस वन प्लस एस टी एन इन न्यूमरेटर ऑफ द अबव इक्वेशन कैन बी कैंसल यूजिंग द सुटेबल फिल्टर्स। ओके, तो हमें फाइनली जो भी हमारा ट्रांसफर फंक्शन है वो ये मेरा। ओके, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द अबव इक्वेशन बाय के जीरो वी गेट। ओके, सिर्फ के जीरो से हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से उसको मल्टीप्लाई करना है। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ऊपर नीचे से आप क्या कर सकते हो, के जीरो को कॉमन निकाल दो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो ये हमें फाइनली स्पीड कंट्रोल के लिए ट्रांसफर फंक्शन मिला। ओके, थैंक यू सो मच।